चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को सीएलसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 में सेम क्वेश्चन आपको, सेम प्रोसेस, सेम टाइप आपको मैच करेंगे। इस वीडियो के देखना ना भूलें। अब बिल्कुल आप बारीकी से आपको 51 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर 51 कंप्लीट कर लेते हैं तो सभी फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आपको फॉर्मूला कंप्लीट है तो आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में जाइए, एकदम शानदार और बहुत अच्छे से क्वेश्चन डील करके आइएगा। तो चलिए आप हेडलाइन बना लीजिए और कॉपी कलम निकाल करके आप तैयार हो जाइए। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, त्रिकोणमिति टॉपिक से जो क्वेश्चन पहला नंबर दिया गया है, समझिएगा। कह रहा है आपको थ्योरी की चर्चा किया जाए तो आपको थ्योरी पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है, तो आइए एक मैथ को कम से कम 10 बार 12 बार बनाइए, तब चल करके आपको कंप्लीट होगा। यहाँ आइएगा, वो 1/√3 किसके बराबर है, किसका फॉर्मूला है दोस्त, तब यहाँ पे देखना होगा कि 1/√3 कितना डिग्री के मान होता है। tan 60 के होता है, cos 45 का होता है, sin 30 का होता है, tan 30 का होता है, किसका होता है। तो यहाँ पे आपको tan 30 डिग्री के मान मिल रहा है दोस्त। वो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हूबहू फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है। मान सारणी वाले फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल फॉर्मूला ही कंप्लीट रखिएगा, आपको डायरेक्ट ऑप्शन मैच करेगा। 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद आप सबसे पहले जवाब दीजिएगा, पहले 2-4-5 को कंप्लीट कर लीजिए। आइए, एक नंबर आपको कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए। ए मच्छर लोग कहाँ गए दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कौन सा होगा। जल्दी से जवाब दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है दोस्त कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कौची जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे देखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा उधर प्लस ने तो इधर माइनस ने, माइनस ने तो ऊपर प्लस ने। आपको एकरा पर 3 फॉर्मूला निकालने के लिए सिखाए थे। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसका है, तो tan स्क्वायर थीटा के। tan स्क्वायर थीटा देखिए दोस्त, तो चॉइस नंबर सी। बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। हमेशा आप लोग मोटिवेट रहिए। मोटिवेट के लिए आपको अपने पिताजी से सीखिए, कितना मेहनत से पैसा लाते हैं, है ना। और मोटिवेशनल बातें क्या मैं बोलूं, आगे आइए। यहां समझना होगा दोस्त, वो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला, अभी अभी हम लोग इसको डिस्कशन किए थे। 1 + tan स्क्वायर थीटा बताइए कौन सा होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको बताया गया था कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस तो ऊपर माइनस। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के मान 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका रिस्पेक्ट में फॉर्मूला आ रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा जवाब रहा, चॉइस नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के जवाब दीजिए।
O1 बटा, देखिए मान सारणी छोड़ने वाला आपको नहीं है, आप इस टॉपिक को बहुत इत्मीनान और ईमानदारी से पढ़ने की आवश्यकता है। आपके 12th ने भी पढ़ना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आगे कंपटीशन में जाइएगा उसने भी पढ़ना है। तो आज ही आप दिल और दिमाग के साथ ईमानदारी से मेहनत कर दीजिए कि उस वक्त आए जिस समय आपको दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। आइए, ये किसका फॉर्मूला होगा? O1 बटा रूट अंडर 3। तो बताइएगा, यहाँ पे साइन के देखा जाए तो साइन 60 डिग्री का मान होता है नहीं, ये आइएगा, ये सब रेडियन में दिया गया है। तो 180 बटा 3 छौतिया 18, साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है दोस्त? तो साइन 60 डिग्री का रूट अंडर 3/2। यहाँ देखते हैं, यहाँ 6 तो 6 और कॉट, यहाँ तो कॉट मेरे दोस्त, और पाई के मान 180 बटा 3 छौतिया 18 30 डिग्री। तो छौतिया 18 कितना हो जाएगा जी? 180 डिग्री। 180 डिग्री है संभव? तो 180 डिग्री के मान कितना होता है? तो बताइए, छौतिया 18, ठीक है ना। चॉइस नंबर कौन सा होगा? तो चॉइस नंबर सी। यहाँ पे देखा जाए तो चॉइस नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan 180 बटा 6 छौतिया 18 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के मान देखा जाए तो 1 बटा रूट अंडर 3। चलिए फॉर्मूला कंप्लीट रखिएगा, मैथ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखना होगा दोस्त, देखिएगा, बताइए रूट अंडर 3 कॉसेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा, यहाँ से हल स्टार्ट कीजिए। बताइए कॉसेक थीटा बराबर दोस्त 2 ऊपटी साटा ऊपटी बटा, बताइएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 60 डिग्री, सीओ सी कट जाएगा, थीटा के मान के डिग्री? तो 60 डिग्री। तो देखा जाए थीटा बराबर थीटा का ही मान पूछ रहा था, 60 डिग्री। चॉइस नंबर ए। बहुत अच्छा प्रश्न का जवाब दिए हैं। इसी तरह से अगले क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं, इसको जल्दी से जवाब दीजिए। अगर यहाँ देखिए सेम तो है मेरे दोस्त, यहाँ से हल स्टार्ट, एगो पर दूगो तीनगो क्वेश्चन लेकर के आए कि बच्चे बना करके भी उसको संतुष्टि मिले और अपने आप ने विश्वास जीते कि हमसे भी क्वेश्चन बनता है, हम भी अच्छा बना करके आएंगे, है ना। हम लोग के हदियाना नहीं है, हम लोग के जो तैयारी है किसी और के तैयारी नहीं है, ये अपने आप पर विश्वास रखना है। बराबर 1। अब देखिएगा कॉस थीटा बराबर ये सट्टा तो ऊपटी बट्टा, तो देखिए कॉस वाले फॉर्म ने कॉस थीटा बराबर कॉस कितना डिग्री का मान है, ये किसका मान है? तो कॉस 45 डिग्री का मान। तो कॉस 45 डिग्री के मान हम लोग बोलते हैं बुआ वो 1 बटा रूट अंडर 3 एकर मान, देखिएगा एकर मान कॉस 45, कॉस से कॉस खलास, थीटा बराबर के डिग्री 45 डिग्री, देखिएगा थीटा बराबर 45 डिग्री। चॉइस नंबर दोस्त मेरे, चॉइस नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और दाम ईमानदारी से मेहनत करने की आवश्यकता है और जल्दी से बना करके बताइए। यहाँ पे कह रहा है tan 60 डिग्री का मान है। देखिए जब से हम लोग आए हैं तब से खाली मान सारणी ही हम लोग के दाग रहा है प्रश्न। ये मान सारणी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के साथ साथ 2 नंबर भी कंप्लीट करवाता है मान सारणी का फॉर्मूला। आइए tan 60 डिग्री का मान डायरेक्ट, tan 60 का मान कितना होता है दोस्त? तो tan 60 के मान होता है रूट अंडर 3, चॉइस नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा जवाब रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, किन्हीं के कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अगले क्वेश्चन के जवाब दीजिए, बहुत कम समय में अच्छा क्वेश्चन के जवाब दीजिए। कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान होता है। अब इसको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बताए थे, यहाँ साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ 18 डिग्री कह रहा है, अगर ऊपर वाला के कार्यक्रम करोगे तो नीचे वाला के छोड़ोगे, ऊपर वाला के छेड़ो नीचे वाला के छोड़ो, या नीचे वाला के छेड़ो तो ऊपर वाला के छोड़ो। आइए तो चलिए ऊपर वाला को, तो साइन 90 एक रिस्पेक्ट ने दे ले रहेगा, देखिएगा
90 में से 72 जाएगा तो 18 मिलेगा। तो साइन 90 पूरा कोण के हिसाब से, पूरा कोण के फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस 72, तब ना मिलेगा 18 डिग्री। अब बटा cos 72 डिग्री, साइन बदलेगा cos में, तेजा गधा तेजा गधा, 72 तेजा 72, अब बटा cos 72 कट गया। ओवन, ओवन जो आया है देखिएगा चॉइस नंबर क्या होगा, तो चॉइस नंबर बी होगा। चलिए इसको टिक टिकाइए और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर कंप्लीट हो गया ना। चलिए ये समझिए, कह रहा tan ए बराबर होगा तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह ए है तो ए लिख दीजिए, और tan 90 माइनस थीटा केकर फॉर्मूला होता है, तो cot थीटा। तो tan थीटा बराबर, सॉरी यहाँ देखिएगा tan ए का फॉर्मूला ढूंढ रहे कह रहा है, तो tan ए बराबर, ठीक तो था, tan ए बराबर cot 90 माइनस ए। तो बताइए किसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्त, तो चॉइस नंबर ए। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस ए बराबर tan ए, या tan ए बराबर cot 90 माइनस ए, या cot 90 माइनस ए बराबर कोई पूछ दे तो tan ए होगा, क्या होगा, tan ए। तो चॉइस नंबर ए फॉर्मूला। अब बारीकी से गौर से देखने की आवश्यकता, देखिए तब बोलिए, ठीक है। हम लोग के बचपन में ही सिखाया गया था, आप लोग के भी, कि सोच समझ कर रुक कर बोलिए और सही बोलिए। आइए तो यहाँ पर ही दे दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 तक cos ए का मान। ये तो फोटो आपको बनाना होगा ट्रायंगल का, त्रिभुज का, एक समकोण त्रिभुज। यहाँ मान लिया जाए कि ए है तो ये बी होगा, ये सी होगा। मान लिया जाए ए के सामने वाली भुजा का होगा, ये थीटा, यहाँ तो ये हो जाएगा लंब, यहाँ से हटा दीजिए, इसका जरूरी नहीं है। ये लंब हो गया, ई का होगा आधार, आई कर्ण है, तिरछा वाला को कर्ण, हाइपोटेनस, आधार को बी और लंब को पी, परपेंडिकुलर, है ना। अब यहाँ पे बात आया है कि साइन ए, थोड़ा सा देखिएगा, तो यहाँ से हल स्टार्ट, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख दिए। आप देखिएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान कितना है, तो लंब के मान है दोस्त देखिएगा, लंब के मान ऊपर है 3 और नीचे है 4। यहाँ लंब के जगह रख दीजिएगा यहाँ 3 और यहाँ कर्ण के जगह 4। आधार मालूम नहीं है, आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण के मान कितना, तो कर्ण के मान 4, लंब के मान 3, यहाँ 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना, रूट अंडर 7, यहाँ रूट अंडर 7। और निकाले का रहा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का आया था 6, हम लोग 5 निकाल देंगे, एगो दिले रहेगा, 5 को निकाले का तो 5 भी निकाल सकते हैं, आपके पास इतना पावर क्षमता हो गया है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, cos थीटा बराबर थीटा के जगह ए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, एगो याद मतलब 3 गो याद, 3 गो ऑटोमेटिक याद, साइन याद कीजिए, कौशिक याद, टैन याद कीजिए, कॉट याद, और कौश याद कीजिए, सेक याद। बहुत अच्छा। आधार के मान बताइए, तो आधार के मान रूट अंडर 7, कर्ण के मान बताइए तो 4, ये हम लोग के क्या हुआ, आंसर हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहे हैं, चलिए ये समझिएगा दोस्त, समझ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कारा tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, और tan 75 डिग्री, और tan 80 डिग्री। सबसे पहले की दोस्त देखिएगा, रिस्पेक्ट ने सजाने के लिए सोचिए, किसका रिस्पेक्ट कौन है ये समझिए, और जोड़ने पर आना चाहिए 90। ये 10 है और 80 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 80 10 90, और 75 और 15 कितना हो जाएगा, 90। ये दोनों को सजा करके रख लीजिएगा। तो यहाँ से tan 10 डिग्री
और tan 80 डिग्री, और यहाँ tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री। ये देख रहे हैं, ये दोनों को जोड़ा लगा लिए रिस्पेक्ट ने। अब समझिए, दो गो में एक गो के कार्यक्रम करेंगे, एक गो के छेड़ेंगे, दूसरा को छोड़ेंगे। तो tan 90 माइनस कितना 80 घटाएंगे तब ना 10 मिलेगा। आई वाला के रेडीमेड लिख दीजिए, tan 80 डिग्री इंटू था इंटू, आगे दोस्त देखना है tan 90 रिस्पेक्ट ने दे ले 75, 75 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 15। आई tan 75 के tan 75 लिख दीजिए। tan घटेगा, tan बदलेगा कॉट में, तो कॉट कितना लास्ट में थीटा है 80, तो 80 डिग्री, आई tan 80 डिग्री। यहाँ देखिए tan बदलेगा कॉट में 75 डिग्री और tan 75 डिग्री। ये दोस्त एक बात थोड़ा बताइएगा, ए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है O1, आपको पढ़ाया है। और यहाँ देखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होता है O1, O1 गुना O1 करोगे तो मिलेगा आपको O1। कितना मिलेगा O1। ढूंढो चॉइस नंबर कौन होगा, तो चॉइस नंबर डी। बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन के जवाब फटाफट दीजिए। यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। बहुत अच्छा, कौशिक थीटा के बराबर कह रहा है, तो आप जानते हैं कौशिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। ये सारे फॉर्मूला बताया गया है। तो बताइए, कौशिक पूछ रहा है तो कौशिक से चर्चा करिए। कौशिक जाएगा साइन में 1/sin थीटा, तो चॉइस नंबर सी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। केवल आप बढ़िया से देखिए और समझिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है। अब देखना है दोस्त, यहाँ से हल स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 के 2 और cos 60 के मान ढूंढिए, तो cos 60 के मान होता है 1/2। यहाँ वर्ग था, यहाँ वर्ग, यहाँ ध्यान दीजिए, सो रहे हैं आप लोग जी। 1/4 था, तो दिखते कर दीजिएगा आप लोग, ऐसा कीजिएगा तो। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आइए 1/2 ढूंढो, 1/2 कौन होगा, तो चॉइस नंबर डी होगा। चॉइस नंबर डी, इसको टिक टिक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन के जवाब यहाँ पे देना है, sin 63 और cos 27। यहाँ से हल स्टार्ट। क्या करना है, sin 63 ऊपर वाला के छेड़छाड़ कीजिए, तो sin 90 माइनस 63 रिस्पेक्ट में 27 दे ले तो 27, हम बटा यहाँ पे cos 27 डिग्री, साइन बदलेगा cos में, तो cos 27 डिग्री आई cos 27 डिग्री। दोस्त ऊपर वाला के कार्यक्रम करना, रूल का था, नीचे वाला के छोड़ना। कट गया, कट करके O1 आ गया। कितना आ गया O1। देखो चॉइस नंबर कौन, तो चॉइस नंबर बी। बहुत अच्छा, इसको रंगिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, एकदम इसी तरह से रफ्तार धर ले रही है ना, टाइम को बचित होगा, बढ़िया है। यहाँ सेक थीटा बराबर कुछ नहीं मेरे दोस्त, अभी अभी बताए थे कि एक ट्रायंगल का फोटो बनाना है। अब बना करके नाम डाल दीजिएगा ABC। यहाँ थीटा मान लेते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, यही क्या होगा आधार, ये क्या होगा कर। अब देखिएगा सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। फॉर्मूला पीछे पीछे बोलिए, नींद नहीं आएगा, मन लगेगा बनाने में। सेक थीटा कर्ण बटा आधार याद भी होगा, एग्जाम के बाद जितना नींद लेना रहेगा दोस्त नींद ले लीजिएगा। अभी नींद त्यागिए, 4 घंटा से ज्यादा नहीं सोना है ना। दिसंबर के बाद थोड़ा बहुत ज्यादा सोइएगा। अभी 20 दिन नहीं बल्कि आपको 19 दिन बच रहा है, जी जान लगा दीजिए। कर्ण के मान कितना है, ऊपर है 13, तो 13, नीचे आधार 12, कर्ण की जगह रख दीजिए कितना, तो 13, आधार के मान कितना, तो 12, लंब मालूम नहीं है, तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण के मान 13 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर,
13 के वर्ग करोगे 169, 12 के 144। इधर ध्यान दीजिए, घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 5, यहाँ घटाइएगा तो 2, 25, 25 के वर्गमूल 5। तो जब 5 आएगा यहाँ रख देंगे 5। जब 5 आ गया है निकालना है क्या दोस्त, तो कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर फार्मूला, तो टेन थीटा बराबर लंबा बटा आधार, तो कॉट थीटा होता है उल्टा कर दीजिए आधार बटा लंब। तो बताइएगा आधार कितना है, तो आधार फोटो से ढूंढो, आधार के मान 12 और लंब के मान कितना है 5, 12/5 ढूंढिए। तो चॉइस नंबर कौन हो रहा है 12/5, तो चॉइस नंबर सी। देखिए एक नंबर की बात नहीं है, 2 नंबर की भी बात है, क्योंकि ऐसा फोटो बना करके लाना रहेगा तो बनाने पड़ेगा। मन लगा के पढ़िए, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बातों पर थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं, अगला क्वेश्चन के जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन करा कौशिक थीटा बराबर रूट अंडर 10, तो सेक थीटा बराबर होगा। चलिए उसी तरह से फोटो है, नीचे 1 मान लीजिएगा, तो कौशिक थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटा कर्ण कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब। जब फोटो बना करके निकालिएगा आराम से, सेक थीटा जानते हैं, सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है। चलिए बहुत अच्छा जवाब दे लिए हैं। अगला क्वेश्चन लाते हैं, ये बताइए वो भी उसी पर आधारित है, अब बना सकते हैं। अगर बनाइएगा एकदम फोटो यहाँ पे क्या कीजिएगा देखिएगा, यहाँ मान लिया जाए लड़कन के कहना सब तो ये शर्त ऐसे छोड़ दीजिएगा। आइए ना देखिए, यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होता है, तो ये लंब हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ ए है, ए के सामने वाली भुजा लंब, तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर। अब बताइएगा साइन थीटा बराबर क्या है, देखो जल्दी से देखो, साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर, लंब बटा कर, लंब के मान 8, ये 17। आइए लंब के जगह रख दीजिएगा 8, यहाँ कर्ण के मान कितना 17। आधार बराबर फॉर्मूला जानते हैं, तो आधार बराबर रूट अंडर होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण के मान देखिएगा, कर्ण के मान यहाँ 17 के वर्ग और लंब के मान यहाँ से 8 के वर्ग। जब 8 के 17 17 करिएगा 2 9 80, 8 8 64, घटाइए, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 100, 225 आएगा। 225 के वर्गमूल कितना आएगा, तो 15, यहाँ 15 एक नंबर के है, तो राइटिंग क्या बैठाना है, जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए। 15 जितना जल्दी सोल्व किया टाइम बचेगा, सब्जेक्टिव में काम देगा। तो कॉट थीटा बराबर टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ढूंढो जल्दी से, आधार के मान कितना, तो 15, लंब के मान कितना, तो 8, 15/8 वहां ढूंढिएगा, तो कौन सा होगा दोस्त, आपसे पूछ रहे हैं। तो चलिए चॉइस नंबर सी होगा। बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन के जवाब दीजिए। करा tan 49 डिग्री और कॉट 41 डिग्री, यहाँ पे वही फॉर्मूला का प्रयोग करना है पूरक कोण के हिसाब से। तो tan 90 नीचे रिस्पेक्ट में दे ले 41, हम बटा ऊपर वाला के कार्यक्रम किए तो नीचे वाला के छोड़ दीजिए, तो कॉट 41 डिग्री, tan बदलेगा कॉट में, कॉट 41 डिग्री और कॉट 41 डिग्री कटेगा दोस्त, कट करके कितना आएगा O1। ढूंढो, तो चॉइस नंबर सी। आपको बहुत बढ़िया बात है, 18 नंबर कंप्लीट कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, रफ्तार नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा बताइएगा। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, हल स्टार्ट। सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, सेक 60 के मान कितना होता है, यहाँ पे सेक 60 के मान 2, तो यहाँ 2 के जब बार करोगे और 1, 2 के बार करोगे 4 -1, घट करके मेरा आ गया कितना, तो 3। अब बताइएगा ये फार्मूला याद ना रहे कभी बन सकता है, तो चॉइस नंबर कौन, तो चॉइस नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए ये समझिए, यहाँ पे क्या कर रहा है ये समझिएगा। यहाँ से हल स्टार्ट दोस्त, कह रहा है कि 4 cos 3 थीटा बराबर 2, तो थीटा बराबर छाता के डंटी। अब समझना होगा यहाँ पे 4 के 4 और टांग के ऊपर उसको लेके चले जाओ,
cos 3 थीटा बराबर यहाँ 2 सटा तई पटी बाटा 2 दूनी 4 cos 3 थीटा बराबर 1/2 1/2। तो यहाँ देखिएगा cos 3 थीटा बराबर यहाँ किसका फॉर्मूला होता है 1/2। तो हम लोग लगा लेते हैं cos में भी होता है तो cos के डिग्री 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री होता है तो cos से cos काट देते हैं 3 थीटा बराबर 60 डिग्री थीटा बराबर 60 बटा कितना था 3 तो बीती आई 60 तो थीटा बराबर 20 डिग्री। देखिए थोड़ा सोच समझ के रुक के बनाए तो बन गया। इसी तरह से आप भी सोच समझ के बनाइए। चॉइस नंबर ए बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहे हैं दोस्त, ये समझना होगा। करा 2 tan 3 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 3 डिग्री। अब क्या करना है समझिए, यहाँ पे यहाँ से हल स्टार्ट 2 के 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बटा 1 tan 30 के मान 1/√3। नीचे देखिएगा स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देंगे। यहाँ 2/√3 है बटा 1 के बार करेगा 1 आई 2 के 3 के बार करेगा 3 3 9 के वर्गमूल 3 तो 2/√3 बटा 3 एलसीएम लीजिएगा तो 3 तो 3 + 1 बराबर 2/√3 बटा 4/3 तो 2/√3 पलटानिया मारेगा 3/4 2 दूनी 4। अब दोस्त देखिएगा यहाँ 3 के तोड़िएगा तो √3 गुना √3 बटा 2√3 एगो से एगो कट गया √3/2 √3/2 ढूंढिए कितना डिग्री का मान होता है तो साइन 60 डिग्री का मान 2/√3। अब देखिएगा बिना बनाए हुए ऑप्शन मैच नहीं कर सकता, इसीलिए मेहनत करने की आवश्यकता है। चॉइस नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौर से ध्यान देना है, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से आंसर मिलाते हुए चलना है और बढ़िया से ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री यहाँ बोल रहा है। यहाँ से हल स्टार्ट, यहाँ समझिएगा क्या कह रहा है tan 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 तो 1/√3 1/√3। चॉइस नंबर देखा जाए तो चॉइस नंबर दोस्त सी, चॉइस नंबर सी। ये टिकाइए रंगिए और आगे बढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहे हैं, इसको जवाब दीजिए फटाफट। कह रहा है दोस्त कि 2 tan 3 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 3 डिग्री तो 2। अब पूछे कि tan 30 के मान अभी अभी बनाए हैं कितना होता है 1/√3। इतना हटा के नहीं सटा के लिखिए 2 और 1/√3। और यहाँ पे देखा जाए तो 1 - tan 30 के मान 1/√3 होल स्क्वायर था होल स्क्वायर 2/√3 बटा 1 - 3 के वर्ग 3 3 9 9 के वर्गमूल 3। अभी अभी लगा क्वेश्चन ऐसा डील किए हैं आप, याद कीजिए किए हैं। एक के मान लीजिए एलसीएम 3 - 1 बताइए दोस्त बड़का बटा है तो 2/√3। अब पलटनिया मारिए घट के 3 चल जाएगा ऊपर या 2 आ जाएगा नीचे। तो चलिए ऊपर के तोड़िएगा 2 गुना √3 2 से 2 काट दीजिए और आसान होगा। तो 3 के देखिए तनी से ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहे हैं बहुत अच्छा। तो √3 गुना √3 बटा √3 कट गया आ गया √3 ढूंढो √3 कौन तो चॉइस नंबर दिख रहा है दोस्त तो चॉइस नंबर सी। इसको रंगिए और आगे बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि cos π/3 का मान होगा। cos π/3 का मान यहाँ समझिएगा π/3 कह रहा है, आपको रेडियन में दिया गया था cos π/3। बताइए cos पाई का मान कितना 180/3 6 18 तो cos 60 डिग्री।
और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो चॉइस नंबर कितना, तो चॉइस नंबर ए। बहुत अच्छा जवाब रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये समझिए, साइन π/3 का मान होता है, ये बताइए साइन के साइन और पाई का मान 180/3, 6 18 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान डायरेक्ट बोलिए, साइन 60 के मान √3/2। तो साइन 60 के मान √3/2, चॉइस नंबर बी। बहुत अच्छा जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन के जवाब दीजिए। बात समझ में आ रहा होगा। तो साइन 30 डिग्री के मान, ये डायरेक्ट होता बताइए। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, चॉइस नंबर क्या, तो चॉइस नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी तरह से बने रहिए। और कह रहा tan स्क्वायर 36 डिग्री है, cot स्क्वायर 54 डिग्री। 54 नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, घट करके होता है 56 होगा ना। अच्छा सॉरी, ठीक है। यहाँ ये 54 डिग्री, तो बताइए tan, यहाँ tan स्क्वायर ऊपर वाला का कार्यक्रम कीजिए। तो tan 90 - 54, और 90 में से 54 जाएगा तो 36 मिलेगा, बटा cot स्क्वायर 54 डिग्री। बताइए tan बदलेगा कोची में, तो cot में। तो cot में तक स्क्वायर है, तो cot स्क्वायर 54 डिग्री बटा cot स्क्वायर 54 डिग्री कटेगा दोस्त। तो ओवन मैं पूछूं कि चॉइस नंबर कौन, तो चॉइस नंबर ए। बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। इसको रंगिए और आगे बढ़िए। 27 कंप्लीट। 28 आइए। cot थीटा बराबर 3/4, तो tan स्क्वायर थीटा वही ट्राइंगल वाला। इस तरह से क्या कीजिए, हम लोग फोटो बना लेंगे। तो tan थीटा बराबर उल्टा कर दीजिए ना, डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ से हल स्टार्ट। मैं पूछूं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा लंब बटा cot थीटा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब का रहा था देले 3/4। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ध्यान दो, लंब बटा आधार। और लंब के मान कितना, तो लंब के मान देखिएगा उल्टा कर दीजिए सीधे, 4 ऊपरे और 3 नीचे। यहाँ वर्ग है तो स्क्वायर कीजिएगा तो एक स्क्वायर होगा। तो 4 चौका 16, 3 3 9, 16/9। चॉइस नंबर कौन, तो चॉइस नंबर बी। बहुत अच्छे जवाब आप लोग की तरफ से आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे। आइए, cos 4/5 बराबर tan a का मान होगा, वही खानदानी फॉर्मूला लगाइए। यहाँ से फोटो बनाइए, इसको a मानिए, यहाँ b मानिए, यहाँ c मानिए। एक के सामने वाली भुजा ही क्या होगा, लंब, क्योंकि पढ़ाए हैं थीटा के सामने वाली भुजा लंब। ये क्या होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा, तो कर्ण होगा। अब देखना होगा दोस्त कि cos a sin थीटा लंब बटा कर्ण है, cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो cos थीटा आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब आधार के मान कितना, तो 4, कर्ण के मान कितना, तो 5। अब हमको मालूम नहीं है, कौची मालूम नहीं है, तो आधार मालूम है 4 और कर्ण मालूम है 5, लंब मालूम नहीं है, छाता के डंटी है। पाइथागोरस प्रमेय से चलिए, पाइथागोरस बाबा से चलिएगा। लंब बराबर, तो लंब बराबर √अंडर कर्ण के स्क्वायर और माइनस कुछ होगा आधार के स्क्वायर। कर्ण के मान कितना, तो कर्ण के मान 5, आधार के मान 4, 5 5 25, चलिए 4 है। आइए 5 5 25, 16 घटाइए, तो घट के आएगा 9 और 9 के वर्गमूल 3। तो यहाँ देखिएगा लंब के मान दे दिया 3। हमको लाना है क्या, तो tan थीटा। आप जानते हैं दोस्त, tan थीटा बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है tan थीटा के जगह a, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan a बराबर लंब बटा आधार। लंब के मान फोटो से ढूंढो, तो लंब के मान 3, कौन दिन वाला निकाल ली, यही दिन वाला। आधार के मान कितना, तो 4। चलिए बहुत अच्छा, 3/4 ढूंढे, तो चॉइस नंबर मिल रहा है बी। जल्दी से इसको रंगिए और बढ़िए आगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला करा निम्न में कौन cot थीटा के बराबर है,
अब बताइए कॉट थीटा के बराबर है, इतना तो हल्का दे दिया है, टेन थीटा लंबा आधार तक कॉट थीटा आधार बटा लंब, फॉर्मूला की चर्चा कर रहा है। तो कॉट थीटा वाला जानते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, चलो सुनो याद करूँ, टेन थीटा वाला पलट दूँ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा पूछ तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, साइन थीटा पूछ तो 1 बटा कॉसेक थीटा। इतना के क्या आवश्यकता है, कॉट थीटा के रिस्पेक्ट में कौन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, चॉइस नंबर कौन, तो चॉइस नंबर बी। बहुत अच्छा, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि tan 65 और cot 65, 65 और 90 25 जोड़ू तो 90 आ रहा है। चलिए बढ़िया है, अगले क्वेश्चन ये तो बना ही दीजिएगा, नहीं बनेगा तो चलिए देख लेते हैं। ऊपर वाला के छड़िए, नीचे वाला के छोड़िए, तो 90 माइनस 25 रिस्पेक्ट नीचे दे ले, और नीचे लिखला cot 25, और जाना हो tan बदला है कोची में, तो tan बदला है cot में, तो cot 25 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री, कट करके दोस्त O1 ढूंढा जाए तो चॉइस नंबर ए। बहुत अच्छे जवाब दिए आप लोग इस क्वेश्चन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री का मान होगा। अब यहां से हल करना है, यहां से हल करके आगे बढ़ना है। साइन 61 और साइन 29, 61 ने 29 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 90 आ रहा है अभी, लेकिन साइन यहाँ कॉस है क्या, चलिए तो यहाँ चलिए हम लोग चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन 90 रिस्पेक्ट में दिले है कितना 29, चलिए ऊपर का या नीचल का दोनों चलेगा, तो यहाँ घटेगा तो 61, साइन क्या है 29, बोलिए साइन बदलेगा कॉस में 29 डिग्री, साइन 29 डिग्री। बताइए कट करके आप लोग की कितना फार्मूला इसका आता है, सॉरी इसका फार्मूला कितना होगा, tan 61 लाना है, ऐसे लाएंगे तो 29 क्या हो जाएगा 29 डिग्री। देखिए यहाँ देखिएगा, फिर देखेंगे साइन, तो यहाँ साइन के साइन 90 माइनस 29, यहाँ साइन 29 डिग्री, साइन बदलेगा कॉस में 29 डिग्री, अब बटा यहाँ पे साइन 29 डिग्री। आइए बताइए थीटा सेम है तो कॉट 29 डिग्री, कौन ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या, ऑप्शन मिलाइएगा। चलिए ना ऑप्शन में से चल देते हैं, यहाँ से साइन 61 डिग्री बटा साइन 90 माइनस यहाँ पे क्या कर दें 61। अब बताइए साइन 61 बटा साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस 61, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा के जगह 61 डिग्री, कौची 61 डिग्री। तो इस हिसाब से हम लोग की क्या आ गया, चॉइस नंबर बी tan 61 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेक थीटा बराबर भाग, तो सेक थीटा वाला फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा बन गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए कौन सा होगा। यहाँ पे देखा जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको 3 को बताए थे आप लोग के कि कॉट यहाँ पे लिखिएगा तो कॉसेक यहाँ इसको टांग के उधर लेके चल जाओ, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, आगे पीछे लिखा गया था माइनस। अब देखिएगा इसको हम टांग के उधर लेके जाते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस ने तो पट्टी माइनस ने, माइनस ने तो पट्टी प्लस ने,
तो बताइएगा कॉट स्क्वायर थीटा केकर फॉर्मूला है, तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ढूंढो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चॉइस नंबर ए, सोच समझ के फॉर्मूला देखिएगा, माइनस प्लस में मिस्टेक ना हो जाए, है ना। चलिए अगला देखते हैं। ये बताइए यहाँ पे हम लोग चलेंगे, क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पे कॉस 90 माइनस यहाँ पे 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, कॉस बदलेगा साइन में और माइनस साइन 42 डिग्री, घट करके कितना आ जाएगा 0। चॉइस नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कौशिक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा, बहुत सारे ऐसा मैथ पढ़े हैं, फोटो ऐसे बना लीजिएगा समकोण त्रिभुज के, अब बना करके बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ए मानिए, यहाँ बी, यहाँ सी, कौशिक थीटा दिले है, tan थीटा बराबर लंबा आधार होता है ना। तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको जवाब दीजिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए यहाँ से इसको हल कीजिएगा, तो सेक 45 डिग्री के मान पूछा जाए तो कितना होगा, √2 होता है दोस्त। आई वर्ग है तो वर्ग -2, वर्ग से कट गया था 2 - 2 बराबर 0। चॉइस नंबर बी, चॉइस नंबर बी। बहुत अच्छे जवाब हैं आप लोग की तरफ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है कॉस ए इंटू टेन है, कॉस ए इंटू, तो इसको बदल दीजिए। यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं हम लोग, कॉस ए के कॉस ए रहने देते हैं और tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा ए रहेगा तो ये लिखिएगा साइन ए बटा कॉस ए। ये तो आप जानते हैं, बताए हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन दूगो के बाद आप लोग इससे पीछे वाला 2-3 को पीछे जाइएगा ना तो मिलेगा, तो कॉस से कॉस कट गया तो मिलेगा क्या, साइन ए। साइन ए चॉइस नंबर क्या होगा, तो चॉइस नंबर बी। जल्दी से इसको रंगिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या करना है, दम देखिएगा, हल स्टार्ट 2 के 2 और कौशिक के चेंज करना है क्या, तो कॉस 90 माइनस रिस्पेक्ट ने 53 दिले अब -53 डिग्री, अब बटा नीचे लिख लीजिएगा साइन 53 डिग्री 2, कॉस बदलेगा साइन में, 53 था 53, आई साइन 53 डिग्री, कट गया 2। तो चॉइस नंबर कौन मिलेगा, तो चॉइस नंबर हम लोग के डी आ रहा है। जल्दी से इसको गोला को पूर्ण रूप से रंगिए और बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए समझिए इसको, जल्दी जल्दी समझिए, पहुंच गए हैं आप। अब थोड़ा धैर्य रखिए, पानी उनी पी लीजिए, थक गए हैं तो हटना नहीं है। लेकिन आइए, एक कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान होगा, अभी अभी बताए थे, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो सेक थीटा फॉर्मूला लगाइएगा, तो यहाँ पे बना दीजिए डायरेक्ट, और सेक थीटा का मान, थीटा का मान पूछ रहा है, तो कॉस थीटा दोस्त कॉट थीटा बराबर केकर फॉर्मूला बताइए, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख लीजिएगा सेक 60 के मान, 60 डिग्री। ऑप्शन क्या दे रहा है, सेक 60 का मान 2। बहुत अच्छे जवाब आप लोग दे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको जवाब दीजिए फटाफट। ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए
और कौशे का मान। फटाफट जवाब दीजिए, आप जानते हैं दोस्त, जल्दी से क्या होगा जो जवाब दीजिए। साइन के साइन ए के जगह कितना रखना है 45 डिग्री, यहाँ क्या रखना है ए के जगह तो कॉस 45 डिग्री, और साइन 45 कॉस 45 समान होता है। तो बताइए चॉइस नंबर कौन, तो यहाँ प्लस है तो प्लस, तो साइन 45 और कॉस 45, यहाँ पे 1/√2 और 1/√2, एलसीएम लीजिएगा तो √2, तो 1 + 1 2/√2। अब इसको तोड़ दीजिएगा, तो तोड़ला पर नहीं ऑप्शन मिल रहा है तो थोड़ा सा तोड़िए, ऑप्शन देखे कि नहीं ऐसे डायरेक्ट दे रहा है, तो √2 और √2 दो के तोड़ सकते हैं, इसको √2 इसे ही कट गया, तो √2। चॉइस नंबर कौन होगा, तो चॉइस नंबर ए होगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, जल्दी से ध्यान देना है। 42 यहाँ पे कंप्लीट करिएगा। चॉइस नंबर कौन होगा, चॉइस नंबर सी। बहुत अच्छा जवाब। ये आपको फोटो बना लेना है, फोटो बना करके कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे फोटो बना लिए, और यहाँ कह रहा है कि कोण बी 90 डिग्री है, तो ये है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे कह रहा है कोण ए 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा बराबर, और साइन थीटा इतना आसान क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, आई ई थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा मान लिया यहाँ थीटा है, तो ये लंब हो गए, आई हो गए आधार, आई हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, आई हो गया कर्ण। दोस्त लंब के मान कितना 12 और कर्ण के मान कितना 13, 12/13, चॉइस नंबर सी। बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 साइन 33 डिग्री बटा कॉस 57 डिग्री, ये तो बनाए हैं पूरा कोण के हिसाब से चेंज करके, मुझे उम्मीद है बना लीजिएगा, क्योंकि 33 का रिस्पेक्ट 57 है, घटाइए कट के चला आएगा। अगर चॉइस नंबर देखा जाता तो कितना हो जाएगा, कितना जवाब दे दिए आप लोग, चॉइस नंबर डी, कट करके चॉइस नंबर डी। बहुत अच्छा, चलिए आगे आते हैं। आइए, ए कह रहा है तो कॉट स्क्वायर थीटा डी, कॉट स्क्वायर थीटा तो कितना डिग्री का मान होगा, कॉट थीटा 3 डिग्री, तो 3 दूनी 60, कौन सा होगा, यहाँ कर लीजिएगा थीटा, ओहो गुना कर लीजिएगा, θ/2 बराबर 3 डिग्री, गुना कीजिएगा तो थीटा बराबर 3 दूनी 60 डिग्री, और यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री रखिएगा, तो कॉट 60 के मान कितना होता, तो यहाँ रख दीजिएगा वो 1/√3 वर्ग तब वर्ग, वो 1/3 3 9 9 के वर्गमूल 3, 9 के वर्गमूल 3, 1/3, चॉइस नंबर सी। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन देख करके हथियाना नहीं है, इससे लड़ना है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देख रहा है मच्छर भाई तो मछड़िनी सब लोग ये जे पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, आप एक इंसान हैं, एक विद्यार्थी हैं, और दूसरा तो माथा पर लोड है, बोर्ड का एग्जाम है ना। आइए कह रहा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर पी, तो सेक थीटा का मान होगा, चलिए बना लिए, बहुत अच्छा जवाब रहा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, a/5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 कौशे का स्क्वायर ए का मान होगा। चलिए चॉइस नंबर बताइए, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर लोगे ना जी, तो a बराबर 12×5 = 60 मेरे दोस्त, कितना तो 60। आइए a का मान जब 60 आया तो यहाँ देखना है 3 कौशिक स्क्वायर ए, तो यहाँ देखिएगा 3 कौशिक स्क्वायर ए की जगह 60 डिग्री, 3 कौशिक 60 के मान कितना 2/√3, 2/√3 होल स्क्वायर, तो यहाँ होल स्क्वायर 3 गुना 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3,
तो 3 से 3 कट गया, आ गया 4। ढूंढो चॉइस नंबर कौन, तो चॉइस नंबर सी। बहुत अच्छी बात है, आप लोग वीडियो में बरकरार बने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे 37 और 53, चलिए ठीक है, क्योंकि जोड़ला पर 90 हो रहा है। ये 34 55, ये जोड़ने पर नहीं हो रहा है, इसको कर दीजिए 6, मतलब 5 के 6 बनाए 56 हो जाएगा। अब बनाइए, आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे काट दीजिए, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। cos 90 माइनस 53, बाटा ने लिख दीजिएगा इसको sin 53 प्लस यहाँ पे cot 90 माइनस 56 ताना अपन बटा tan 56। एक cos बदलेगा साइन में, sin 53 डिग्री बटा sin 53 डिग्री, और प्लस cot बदलेगा tan में, tan 56 डिग्री बटा tan 56 डिग्री। ये दोस्त एक कट गया, कट गया, 1 + 1 जुट करके आ रहा है मेरा 2। देखो तो चॉइस नंबर कौन, चॉइस नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन के जवाब दीजिए फटाफट। कह रहा है साइन थीटा बरा √3/2, तो कौशिक थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो आपको बताया गया है 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 के मान कितना, साइन 60, यहाँ पे साइन थीटा बराबर साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2, कट गया तो थीटा बराबर आ गया, यहाँ पे रख दीजिएगा, तो 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ ये इसको में चलिए, कौशिक थीटा, तो कौशिक 60 डिग्री अब प्लस कॉट 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री के कौशिक 60 डिग्री के मान कितना, कौशिक 60 डिग्री के मान हम लोग जानते हैं 2/√3, और कॉट 60 के मान 1/√3। अब यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे बताइए √3 से √3 खलास, वो 1, 3/√3, √3 है, ऊपर तोड़ दीजिए 3 को, तो 2 बार गुना कर दीजिए, गुना कैला पर आपको आ जाएगा 3 3 9 3, और √3 कट गया, √3। चॉइस नंबर कौन, तो चॉइस नंबर डी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री का मान कह रहा है, क्वेश्चन तो ऐसा दे रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि सब ऑप्शन है। आइए साइन के साइन, अब कितना घटाएं 90 में से कि हमको 10 मिले, तो आइए साइन 90 माइनस 80। अब देखिएगा साइन जाता है कौश में, ऐजा गधा तो ऐजा गधा, 80 तो 80, कौश 80 डिग्री, तो चॉइस नंबर बी, चॉइस नंबर बी मेरे दोस्त, चॉइस नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ला रहे हैं आपके सामने, अब अंत होने वाला है, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, जल्दी से इसको फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। बन गया, बहुत अच्छा। तो अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए ये आपको दिख रहा है, इंड होने वाला है, तो क्या होगा, ये तो अभी अभी आप बनेवे किए हैं, तो इंड है, लास्ट है, इसको बढ़िया से देखिए, लास्ट है, अंत वाला था सब वाला। रिस्पेक्ट ने देखिएगा, रिस्पेक्ट ने तो सजावल है, ये है गुना में रहा है था ना सजावल रहता है, यहाँ बीच में जोड़िया घटाव रहेगा तो सजावल मिलेगा। आइए कॉस 90 माइनस कितना, तो यहाँ 52, इसको कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको छोड़ रहा है, तो कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, और यहाँ देखिएगा जब 38 है यहाँ पे कार्यक्रम कर सकते हैं इसको, तो साइन 90
-52 डिग्री, तब ना 38 मिलेगा। इसको लिख लीजिएगा sin 52 डिग्री, तो cos बदलेगा sin में, sin 52 डिग्री cos 52 डिग्री, और माइनस cos 52 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है? O1, एक रो O1, O1 माइनस O1 कितना मिला दोस्त? तो 0। चॉइस नंबर कौन? तो चॉइस नंबर बी। चलिए, सभी क्वेश्चन हम लोगों ने 51 क्वेश्चन लेकर के आए थे, 51 क्वेश्चन कंप्लीट किए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन जो 51 क्वेश्चन में कहीं डाउट रह गया होगा तो वहां पर ही आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं बाय द वे मिस्टेक हुआ होगा तो उस पर भी आप कमेंट करके लिखना ना भूलिएगा, फिर से वीडियो बना करके डाल दिया जाए। हम लोग जितना बनाए ऑप्शन के साथ कंप्लीट करते हुए गए हैं। आप बारीकी से मेहनत कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपकी सफलता सबसे अच्छा होगा। आप हमेशा टारगेट रखिए, टॉप 10 में रैंक 1 लाने की सपना रखिए, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक के सपना रखिए कि उसमें आप 2 4 10 बच्चे कम से कम चुना जाइए, ठीक है। तो चलिए, बढ़िया है, मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय।